उसको ही सपोर्ट कर रहा है। जो लड़का अच्छा नहीं, वो छोटा से वो नशा करके ही मर गया। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर हिंसा की खबर आई है। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बैनर्जी पर सोनारपुर साउथ 24 परगना में हमला हुआ है। आइए जानते हैं पूरी घटना सिलसिलेवार। अभिषेक बैनर्जी हाल ही में हुई विधानसभा चुनावों में टीएमसी की हार के बाद पोस्ट पोल हिंसा के शिकार पार्टी कार्यकर्ताओं के परिवारों से मिलने सोनारपुर गए थे। वे सांजू कर्माकर नामक एक टीएमसी कार्यकर्ता के परिवार से मिलकर लौट रहे थे, जिसकी मौत चुनावी हिंसा में हुई बताई जाती है। जैसे ही उनकी गाड़ी रुकी और वे आगे बढ़े, स्थानीय लोगों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया। भीड़ चोर चोर के नारे लगा रही थी। उन पर अंडे, पत्थर, चप्पल और जूते फेंके गए। उनकी शर्ट फाड़ दी गई, चश्मा तोड़ दिया गया। अभिषेक ने इस दौरान क्रिकेट हेलमेट पहन लिया ताकि उनके सिर का बचाव हो सके। घटना को लेकर जोड़ी वीडियोस में दिख रहा है कि भीड़ ने उन्हें थप्पड़ मारे, लातें मारी और घसीटा। उनकी सुरक्षा टीम ने किसी तरह उन्हें बचाया। अभिषेक ने कहा, वे मुझे मारना चाहते थे, ये बीजेपी का प्लान था। पुलिस कहाँ थी? मेरी लाश निकाल लो, लेकिन मैं सांजू के बूढ़े माता पिता को अकेला नहीं छोड़ूंगा। Nothing. They want to kill me. They want to kill me. घटना के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां छाती में चोट और ब्रूजेस पाए गए। घटना को लेकर ममता बनर्जी ने अस्पतालों पर दबाव का आरोप लगाया। Speak anything or any other political party, who are them? Who are they to control all the system? They have to maintain that they have to work as per law, as per rules. Now they are totally लाइन से बेलाइन हो गया। ट्रीटमेंट भी करने बंगाल में किसी को नहीं देता है अगर वो अपोजिशन पार्टी में है, लेकिन और सारे पार्टी के देता है, खाली तृणमूल कांग्रेस को नहीं देता है। इसका मतलब क्या है? हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करने के लिए आया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों को टीएमसी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है और इस घटना को टीएमसी के अंदरूनी कलह से जोड़कर देखा जा रहा है। स्थानीय निवासियों ने इस मामले को जनता के गुस्से का नतीजा बताया है। कई महिलाएं झाड़ू और बांस लेकर इकट्ठी हुईं। एक महिला ने कहा, वो यहाँ क्यों आया? जिस घर जा रहा है वो भी चोर है, गुंडा है, चोर के पास चोर। दूसरी ने पूछा, निर्भया जैसी घटनाओं में वो कहाँ था? इसलिए कर रहा हूँ, वो जो लड़का एक्सपायर हो गया, वो लड़का का घर मेरा बाजू में मैं देखा था। छोटा से वो नशा में डूबा था। वो लड़की को लेके इधर उधर जाता था, शादी भी नहीं किया। इसका पास उसका पास पार्टी नाम करके पैसा भी लेता था। अभी भी वो टीएमसी का वर्कर था, लेकिन वो टीएमसी का जेन्युइन वर्कर नहीं है। जिधर वो मारा पीटा लगता था, इधर उधर जाता, उधर मारपीट जिधर होता था, वो मारपीट के लिए उसको रखा था। वो गुंडा है। भीड़ का गुस्सा टीएमसी के पिछले शासन और कथित हिंसा को लेकर था, लेकिन अभिषेक बैनर्जी और टीएमसी का रुख पुरानी घटनाओं में अलग रहा है। 2021 में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप था कि उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ता गोपाल मजूमदार की 82-85 वर्षीय मां शोभा मजूमदार पर हमला किया। वे अपनी बेटी को बचाने आई थीं। बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हुई और कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई। बीजेपी ने इसे टीएमसी की बर्बरता बताया। ऐसे कई मामलों में जहां बीजेपी कार्यकर्ता या समर्थक, खासकर महिलाएं और बुजुर्ग, टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा कथित तौर पर पीटे गए, अभिषेक बैनर्जी या टीएमसी नेतृत्व से सख्त निंदा या न्याय की मांग कम ही देखने को मिली। उल्टा टीएमसी अक्सर इन घटनाओं को मामूली या प्रोपेगेंडा बताती रही। आज अभिषेक पर हमला लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है, लेकिन बंगाल में हिंसा की ये सिलसिला पुराना है। दोनों पक्षों को हिंसा छोड़कर लोकतंत्र का सम्मान करना चाहिए। कानून अपना काम करे, निर्दोषों को न्याय मिले। क्या बंगाल शांति पा सकेगा? अब देखिए क्या हाल किया गया। यह है इनका लोकतंत्र का नमूना। 1 महीना हुआ नहीं। Please.